गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रास्त्र, ऑप्शन नंबर बी वंदे कार्गो, ऑप्शन नंबर सी भारत फाइट एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी शताब्दी कार्गो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रास्त्र। चलते हैं थोड़ा आगे। तो भारतीय रेलवे ने अपनी अब तक की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र शुरू की है। 354 वैगन और 7 इंजनों से चलने वाली यह ट्रेन 6 मानक रैंकों को जोड़कर बनाई गई है। इसने गंज ख्वाजा से गढ़वा रोड तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 200 किलोमीटर दूरी तय की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्काई रूट एरोस्पेस के कलाम 1200 रॉकेट मोटर के सफल स्थैतिक परीक्षण की घोषणा हाल ही में किस संगठन द्वारा की गई? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए DRDO, ऑप्शन नंबर बी HAL, ऑप्शन नंबर सी ISRO, ऑप्शन नंबर डी BHEL। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ISRO, इसरो। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो हैदराबाद स्थित मेमर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित विक्रम एक प्रक्षेपण यान के प्रथम चरण कलाम 1200 का पहला स्थैतिक परीक्षण अंतरिक्ष विभाग इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के स्थैतिक परीक्षण परिसर में सुबह 9:05 सफलतापूर्वक किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई रग्बी अंडर-27 में महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। इसके बारे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। राइट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए घाना, ऑप्शन नंबर बी रवांडा, ऑप्शन नंबर सी गिनी, ऑप्शन नंबर डी केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केन्या। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को आधिकारिक तौर पर मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमाइसिस या स्लीपिंग सिकनेस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की मान्यता दी है, जिसे केन्या यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने इसराइल को सभी सैन्य निर्यात निलंबित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी स्लोवेनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जर्मनी ने इजराइल को सभी सैन्य निर्यात निलंबित कर दिए हैं जिसका इस्तेमाल गाज़ा में किया जा सकता है। यह निर्णय इजराइल की सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा गाज़ा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्च्यून की 2025 की व्यावसायिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर सी एलॉन मस्क, ऑप्शन नंबर डी जेसन हुआंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेसन हुआंग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो हाल ही में एनवीडिया के CEO और सह संस्थापक जेनसन हुआंग ने फॉर्च्यून की 2025 के व्यावसायिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोग सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्थान को भारत का पहला फर्स्ट स्टेम कैटलिस्ट सेंटर घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IISC बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी NIT कालीकट, ऑप्शन नंबर डी IIT बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NIT कालीकट।
चलते हैं थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में आगे चल के। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट देश का पहला फर्स्ट स्टेम उत्प्रेरक केंद्र बन गया है। यह घोषणा परिसर में आयोजित फर्स्ट स्टेम समावेश 11 के दौरान की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML रेल हब की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उमरिया गांव में ब्रह्मा परियोजना भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल विनिर्माण केंद्र के आधारशिला रखी है। यह रेलवे कोच निर्माण इकाई वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोच बनाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश द्वारा खुर्रम शहर 5 नामक अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के विकास या प्रशिक्षण की सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। चलते हैं थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने संभवत अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे खुर्रम शहर 5 कहा जाता है, विकसित कर ली है या परीक्षण के लिए तैयार है। यह ईरान द्वारा विकसित एक अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी परिचालन सीमा 12,000 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेनडोंग लोरमफात आदिम लेप्चा जनजाति का एक पारंपरिक प्रकृति पूजा त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सिक्किम में 8 अगस्त 2025 को आदिम लेप्चा जनजाति का पारंपरिक प्रकृति पूजा त्योहार टेनडोंग लोरमफात मनाया जाता है। लेप्चा त्योहार दक्षिण सिक्किम में तडोंग हिल की किदवंती का स्मरण करता है, जहां मौखिक परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में विनाशकारी बाढ़ से उनके पूर्वजों को बचाया गया था। लेप्चा जनजाति पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, सिक्किम राज्य और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मूल निवासी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्डनेल्स जलडम मरुस्थलीय, जिसे हाल ही में जंगल की आग के कारण शिपिंग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी बुल्गारिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो तुर्की ने हाल ही में क्षेत्र में जंगल की आग के कारण डार्डानेल्स जलडम मरुस्थलीय को जहाज रानी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यह उत्तर पश्चिमी तुर्की में एक संकीर्ण जलडम मरुस्थलीय है जो अजीनियन सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस देश में आयोजित होने वाला 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो भारत 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में सम्मानित अतिथि देश के रूप में भाग लेगा, जो दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क में एक नया अध्याय लिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तेनतारन जिले में बाज अख नामक ड्रोन विरोधी प्रणाली शुरू की है।
3 ऐसे एडीएस शुरू किए गए हैं तथा 6 और एडीएस जल्द ही शुरू किए जाएंगे। यह प्रणाली सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो विश्व संस्कृत दिवस 2025 9 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस, जिसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित भाषाओं में से एक संस्कृत के सम्मान में हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलते हैं थोड़ा और आगे। तो जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। ऑप्शन नंबर 1 जुलाई को मनाया गया है एसबीआई स्थापना दिवस और 1 ही जुलाई को मनाया गया है जीएसटी दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया 6 जुलाई को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। 17 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्शन डे शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजीव चौहान, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर सी अरविंद अडिंगा, ऑप्शन नंबर डी अमिताभ घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद अडिंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहरुख खान। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका उद्देश्य कड़ी मेहनत, निरंतर और महत्वाकांक्षा पर जोर देते हुए लोगों को बेहतरीन भोजन तक पहुंचाने में मदद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण नागपुर में लगभग 1800 निवासियों वाला एक छोटा सा गांव सतनावरी राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनेगा। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक को ग्रामीण जीवन में एकीकृत करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी एंडोरा, ऑप्शन नंबर सी बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी बोत्सवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 8 अगस्त 2025 में तुर्कमेनिस्तान के आवाज़ा में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2024 से 2034 के लिए नव अपनाए गए आवाज़ा कार्य योजना के माध्यम से साझेदारी को प्रोत्साहित करना और सतत विकास में तेज़ी लाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है। तो कौन बनी है ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शिवानी गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आरिनी लोहाटी, ऑप्शन नंबर सी तन्वी अरोड़ा, ऑप्शन नंबर डी शालिनी राठौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरिनी लोहाटी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो 5 वर्षीय आरिनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है। आरिनी लोहाटी
1551 की रेटिंग के साथ भारत की सबसे कम उम्र की महिला फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं, जो भारतीय शतरंज के लिए एक और विश्वसनीय क्षण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो भारत की अनु रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लावमनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी रजत पदक, ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो भारत की अनु रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लावा मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।